विद्यार्थियों का नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अभी आपको पता है पीटेट परीक्षा 2020 स्थगित होने के बाद अब आपको 16 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो पीटेट एग्ज़ाम में जो स्पेशल करंट अफेयर्स आएगा उसके लिए हमने मैराथन क्लासें शुरू कर दी है। तो पहला पार्ट आज हम लेके आए हैं और ये अचूक मंत्र जो आपकी तैयारी को देगा नई दिशा और आपको आज सिलेक्शन कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स 450 नंबर आपको कैसे लाने हैं उसकी अचूक तैयारी के साथ हम अगले 2-3 दिन आपको लगातार कम से कम 10 पार्टों में ये करंट अफेयर्स देंगे। तो पहला पार्ट शुरू हो चुका है मैराथन क्लास। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जितने भी पीटीटी के विद्यार्थी हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी बुक खरीदना चाहता है, जनवरी से जुलाई 2020 के 1000 क्वेश्चन है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। 50 रुपये प्राइस है इसका। और अनअकैडमी पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। राजस्थान कांस्टेबल का 60 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा और ये सारा मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको उसमें पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आज ही अनअकैडमी ऐप लॉन्च कीजिए और इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। अनअकैडमी सदस्यता लेने के लिए लिंक है, इसको ज्वाइन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम में पीटीटी में पक्के हम अगले 6 से 7 वीडियो लेके आएंगे लगातार और उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे देश के नए विदेश सचिव बने हैं। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 का थीम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ कहाँ पे? हरियाणा के अंदर होता है, ध्यान रखना, ये हरियाणा के अंदर है सूरजकुंड और विश्व प्रसिद्ध है। अब की बार कौन सा हुआ? 34वां। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन तो एच.के.एस. जोशी। कौन है? एच.के.एस. जोशी बने हैं। उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त कौन बने हैं? ध्यान रखना दोस्तों, कई सोचेंगे सर ये क्या प्रश्न है। ध्यान रखना, पीटीटी के अंदर करंट अफेयर्स इसी प्रकार का आता है, तो जिस प्रकार का आता है उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो डॉक्टर एन तिरुमाला नायक, डॉक्टर एन तिरुमाला नायक उड़ीसा राज्य के नए श्रम हैं। तो उड़ीसा जो हमारा राज्य है, इस ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रमुख नदी बहती है महानदी, और यहाँ उड़ीसा में एक चिल्का झील बहुत प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी सेना है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो थल सेना है, उसके अध्यक्ष बने मनोज मुकुंद रणवणे। वायु सेना के हैं आर.के.एस. भदौरिया और जल सेना के हैं कर्मवीर सिंह। और इन तीनों के ऊपर एक काम करता है सीडीएस, जो है जनरल विपिन रावत। ध्यान रखना। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु, और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है। टॉप T20 टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने हैं? T20 मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज तो मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के हैं, मुजीब उर रहमान। वर्ष 2019 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय गुप्ता को। और मैं जो साथ में आपको जानकारी बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनके 2 ग्रंथ ध्यान रखना, एक तो मराठा और दूसरा केसरी। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये गिनी बिसाऊ देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उसके राष्ट्रपति बने हैं उमारो सिसोको अम्बालो। उमारो सिसोको अम्बालो। ध्यान रखना, आपके पीटीटी में राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर्स आते हैं। और एक आज जो कल मैंने 6 बजे आपको एक 200 प्रश्नों की एक इम्पोर्टेंट क्लास दी थी, मैराथन क्लास, वो भी आप देख लेना। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए, जिनको दिखाई नहीं देता है, किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है मनी ऐप। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेटर एप्लीकेशन। विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभांकर किसे बनाया गया है? विजिट नेपाल ईयर।
2020 अभियान का शुभंकर किसे रखा गया है? येती, एक हिम मानव है यानी बर्फ में रहने वाला है। एसबीआई का सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सेबी, ठीक है, ये उद्योगों पर सेबी काम करती है, उद्योगों के रूप में काम करती है। बबीता रायडू, कौन है? बबीता रायडू। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा को। आयरलैंड की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? आयरलैंड पता है आपको, ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है यूरोप महाद्वीप में, तो उसकी चांसलर नियुक्त की गई है हेनरी क्लिंटन। तो इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट, कितने? 100 क्वेश्चन। और अगले 3 दिन यानी आज आपकी तारीख 13, 14 और 15, 3 दिनों में 6 से 7 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। अमेरिका में हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमान को मारा था? अमेरिका ने हवाई हमला किया था और ईरान के चीफ कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमान, उसको मार दिया था। 28वें विश्व पुस्तक मेला 2019 की थीम क्या रखी गई? 28वें विश्व पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या थी? गांधी द राइटर्स राइटर। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र के अंदर एक बात ध्यान रखना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से तो ये पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। बिहार की राजधानी पटना है, गंगा नदी के किनारे है। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कला निधि पुरस्कार तो शेष सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 50 फीट ऊंची, ठीक है, कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। और आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है? अहमदाबाद के मोटेरा में बना है। ओडिशा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ओडिशा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक, कार्य का मतलब कार्य कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए बनती है। मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस संजू पांडा बनी है। किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। किसने 60 सेकंड में सबसे अधिक लगिस एक्सरसाइज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यानी लंग्स जो होते हैं ना, तो 60 सेकंड में सबसे अधिक करके एक्सरसाइज होती है ना, एक पीछे हाथ करके आगे हाथ करके इस पर, तो साई दीपक ने ये रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2019 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोटली पुरस्कार किसने जीता है? या ग्लोबल चाइल्ड फ्रेंडली पुरस्कार किसने जीता है? तो सुचेता सतीश ने। किसके द्वारा? सुचेता सतीश के द्वारा जीता गया। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने। मिस टीन इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना, कई मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 7 वीडियो हम करेंगे तो उसमें सारे के सारे क्लियर होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आप और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे खूब सारे करंट अफेयर्स के वीडियो प्राप्त होते हैं। और जैसे ही पीटीटी का एग्जाम होगा उसकी आंसर वीक की आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सब कुछ कोई भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वो हमारे इस चैनल पे प्राप्त होता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग जो शिप जहाज होती है ना, जहाजें जलयान, हरजीत कौर जोशी को। किस शहर में योग विज्ञान सभा का आयोजन किया गया? किस शहर में योग विज्ञान सभा का आयोजन किया गया? बेंगलुरु। और ध्यान रखना, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला? 1917 नाम की फिल्म है उसको। अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस सर्वनाम को दशक का शब्द घोषित किया है?
किस अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस सर्वनाम को, तो दे होता है ना, दे आर, वो दे को घोषित किया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार, तो राजीव राय भटनागर को। अब बात आती है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये भी आपको बताया। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। और आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है? सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा है? रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल को किससे जोड़ती है? लेह लद्दाख से, यानी मनाली से लेह लद्दाख से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्य मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश की बात आए तो देश का पहला ऐसा राज्य बना है एलपीजी गैस उपलब्ध, घरों तक पाइपों के माध्यम से एलपीजी गैस उपलब्ध करवाई गई है। किस खिलाड़ी ने हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस 2019 का खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज? तो पी मगेश चंद्रन। अब एग्जाम में आ सकता है पी मगेश चंद्रन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए एमओयू साइन किया है? AK-47 नाम लेते हैं ना, तो ये कौन से AK-203 है? रूस के साथ। तो रूस कहाँ पे आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के जो राष्ट्रपति है वह व्लादिमीर पुतिन। यूएसए स्पेस फोर्स सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा बन जाएगी? यूएसए स्पेस फोर्स सशस्त्र बलों की 6वीं शाखा बन जाएगी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार युद्धाभ्यास आयोजित? तो एक पीटीटी में पक्का एग्जाम में ये कोशिश आएगी कि एक आपके लिए सैन्य अभ्यास आएगा, यानी अलग अलग देश है अपने अभ्यास के लिए युद्ध करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करते हैं, जिसको कहते हैं अभ्यास करते हैं। तो भारत और ओमान के बीच नसीम उल बहर युद्ध अभ्यास शुरू हुआ, ओमान। किस शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ? तो 31वां पतंग जो महोत्सव हुआ वो अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। भारत का कौन सा राज्य रोगी देखभाल के मामले में शीर्ष स्थान पर है? रोगियों की देखभाल कैसे की जाए, क्या तकनीक है, उनमें मामले में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। हालांकि ये राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी? श्रीनगर, अब भी राजधानी है, जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने हैं? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और विधानसभा की सीटें कितनी है झारखंड में? 82। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है तो द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गांधीनगर जो है, गांधीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। कौन सी राज्य सरकार ने देश के 10 राज्य में जो कुटपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है, देश के 10 राज्यों में कर रही है, तो वो मिजोरम सरकार कर रही है। तो मिजोरम में ध्यान रखना, राजधानी मिजोरम की क्या है? आइजोल। और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो मिजोरम से भी गुजरती है। क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्रोएशिया देश है, उसके राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविच बने हैं। किस भारतीय को आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया है? जसबिंदर बिलन। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस पटवार वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीटीटी तो एग्जाम है, तो पीटीटी के एग्जाम के लिए तो स्पेशल है ही है, बाकियों के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जसबिंदर बिलन को दिया गया। इसरो द्वारा लॉन्च उपग्रह की नई श्रृंखला IDRSS क्या है? इसरो द्वारा लॉन्च की गई एक उपग्रह की श्रृंखला है IDRSS, तो इंडियन डाटा रियल सैटेलाइट सिस्टम। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो A शाक्ति वेल को। किसको?
AEPC का चेयरमैन ए शक्ति वेल को नियुक्त किया गया है। किसे शिकागो के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सामिया नसीब, शिकागो अमेरिका के अंदर है, वहाँ के जो जज नियुक्त किए गए हैं सामिया नसीम को। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा है? पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब किस का देश का पासपोर्ट मतलब मजबूत होता है, जाते ही वीजा मिल जाता है, तो भारत का स्थान 84वें पे है। देखो, जैसे सिंगापुर, जापान इनका मजबूत होता है। किस राज्य में जगरा अम्मा वोडी योजना लॉन्च की गई है? किस राज्य ने जगरा अम्मा वोडी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। 10 साल तक रहेगी, तेलंगाना के साथ ही है। और वैसे घोषित कौन सी हुई है? अमरावती। जगमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। किस बैंक ने जनवरी 2020 में जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक और रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में व्यावसायिक बैंक सबसे बड़ा है, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश है शीर्ष पे है? तो अभी भारत का तो 84वां स्थान है और टॉप पे है जापान। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज की बायोग्राफी शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल ढोलकिया इसके निर्देशक है। बायोग्राफी होता है सिर्फ थोड़ी सी बातें लिखना, ट्रेलर जैसे आता है ना उतनी, यानी घंटे दो, छोटी सी होती है 15-20 मिनट आधे घंटे की, उसमें उसके बारे में बताया जाता है। भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पे है? हरियाणा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के हैं। किस देश ने 4 देशों की अंडर 19 सीरीज का खिताब जीता है? 4 देशों की अंडर 19 सीरीज चली थी भारत ने क्रिकेट की। अरब सागर में चल रहे सी गार्डियंस नौसैनिक अभ्यास के बीच भारत ने कौन सा विमान वाकपोत तैनात किया है? INS विक्रमादित्य। अरब सागर जानते हो ना किस साइड है? भारत के पश्चिमी है। तुर्की और किस देश ने मिलकर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन सेवा लॉन्च की है? तुर्की और किस देश ने मिलकर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन सेवा लॉन्च की है? रूस। और तुर्की आपको पता है इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की ऐसा देश है जो यूरोप और महाद्वीप की सीमा पर है और तुर्की की राजधानी अस्ताना। ओमान देश के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो हैथम बिन तारिक उल सईद। बड़े बड़े नाम होते हैं, ध्यान रखना। हैथम बिन तारिक उल सईद। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज मलिक को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने अपना नया लोगो अपनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में। उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने किस बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद से इस्तीफा दिया है? तो यस बैंक। यस बैंक है। माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला। कौन है? रॉबर्ट अबेला। ताइवान देश के नए राष्ट्रपति तो तसाई इंगवेन। तसाई इंगवेन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना PTT के अंदर। और अगले 6-7 वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं, तो बढ़िया बढ़िया यहाँ से आपके क्वेश्चन लगभग निकल जाएंगे। तो बढ़िया तैयारी रखें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें ताकि आपको अगले वीडियो दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है, हुगली नदी के किनारे है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। किसे दिलीप सरदेसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चेतेश्वर पुजारा, जो हमारे भारत के क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा, नाम सुना है ना आपने। ATP कप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये, टेनिस खिलाड़ी हैं। CRPF का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? AP महेश्वरी। CRPF जो नक्सलवादी क्षेत्रों में लगाया जाता है इन्हें। किस ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन नेवी में उपयोग के लिए नेशनल श्रेणी नाटो ग्रेड डीजल बनाया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? केटो मोमेता। इंटरकॉन्टिनेंटल क्वालिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अमके झा को। किस राज्य सरकार ने TB फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है? केरल ने। और केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। किस वर्ष 2020 के ग्लोबल चाइल्ड प्रोडकी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ईश्वर शर्मा को। और 72वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस परेड में
टेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सैनिक अधिकारी बनी तानिया शेरगिल। और अब की बार 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस 74वां। भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? 145वां। किसे ओला फूड्स के बोर्ड में सलाहकार सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? राजीव बख्शी को। एडीबी बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुरेश किशन चंद को। जनरल इलेक्ट्रिक T&D इंडिया के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो पीताम्बर शिवनानी। किस पुस्तक में पॉपुलर फिक्शन ज्यूरी कैटेगरी में क्रॉसवर्ड अवार्ड जीता है? तो ए लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की थीम क्या रखी गई है? हेल्थ रन। रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल वी मिशुस्तिनी। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। भारत के किस प्रबंधक संस्थान ने टिकटॉक के साथ समझौता किया है? IIM इंदौर। और अब टिकटॉक को हटा दिया गया, आपको पता है, तो ये समझौता वगैरह रद्द है। टिकटॉक और PUBG वगैरह सब हटा दिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये तो सब जगह जियो जी भर के, जब सब जगह जियो ही जियो, रिलायंस की धूम मच गई है। शालिनी वारियर ने किस बैंक के एडिशनल ED के रूप में कार्यभार संभाला है? फेडरल बैंक। और ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? SK सैनी। और दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बनाया जा रहा है? दुबई कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात में। और आपको कल एक वीडियो भारत में कौन कौन मंत्री है, कौन है, ये वीडियो मिलेगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख तो SK सैनी। और दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुबई में। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फाइटर जेट सुखोई 30 MK की पहली स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कहाँ तैनात किया है? तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की कितनी प्रजातियों की खोज की है? मेंढक की कितनी प्रजातियों की खोज की है? तो 3। लियाना इंडिका, लियूराना मिनुटा, लियाना लहलाना। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा। DRDO ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया है? बंगाल की खाड़ी में। 28वें कतर ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आंद्रे रुबलाव ने। और किस राज्य ने रोजगार सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। भारत सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 76वें स्थान पर। और पिज्जा हट ने भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मेरिल परेरा ने। 18वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या रखी गई? बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस, बेटियर सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट में पहली महिला थर्ड अंपायर बनी जैकलिन विलियम्स। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट में पहली महिला थर्ड अंपायर जैकलिन विलियमसन। डिप्लोमेट क्रिकेट कप चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। और भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान ICI के नए चेयरमैन, ICSI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आशीष गर्ग। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है, यानी CDS का? राजीव सिंह ठाकुर और शांतुनी। तो ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो के हमने पूरा अगस्त महीने का टॉप 100 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में नॉन स्टॉप की क्लास है।
कोरोना वायरस से संबंधित राजस्थान में जितने भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं पीटेट के लिए स्पेशल बना रखे हैं और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसमें आप वीडियो देखोगे तो हर प्रकार के, आप अगर वीडियो देखोगे या प्ले लिस्ट देखोगे, आपको हर प्रकार के करंट अफेयर्स के 6 महीने, 3 महीने और राजस्थान कोरोना पे पुरस्कारों से समेत बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। और अब पीटी का एग्ज़ाम 3 दिन रह गए, 3 दिनों में आपको 6 से 7 वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।